हेलो दोस्तों, आरबीएस सर में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ने वाले हैं एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर पहला। तो देखो क्या दिया है, निम्नलिखित संख्याओं का एचसीएफ ज्ञात करने के लिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म का प्रयोग करें। तो देखो हमको यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म का प्रयोग करने के लिए सबसे पहले इस क्वेश्चन को हम देखते हैं 135 और 225। इसमें हम देखेंगे सबसे बड़ा कौन है, तो सबसे बड़ा आपका इसमें 225 है। तो लिखेंगे 225 बड़ा है किससे, 135 से। तब हम क्या करेंगे, 225 और 135 का किससे यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करने पर हमको किस पे लगाना है, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करके क्या ज्ञात करना है, एचसीएफ ज्ञात करना है। तो देखो हम लिखेंगे चरण एक, क्या लिखेंगे, चरण एक में सब इन दोनों में बड़ा कौन है, तो ये 225 है। तो लिखेंगे 225 इक्वल टू, अब हम क्या करेंगे 135 से 225 में भाग कर देंगे, क्या कर देंगे, भाग कर देंगे। तो देखो 135 भागा 225, अब 135 से 225 में भाग कीजिए तो कितने बार में जाएगा, एक बार में जाएगा, तो हो जाएगा 135। और 5 में से 5 जा 0 और 12 में से 3 जा यहाँ पे 9 हो जाएगा। ये एक एक क्या होगा, कैंसिल हो जाएगा। तो आप इसको क्या लिख सकते हैं, 225 को क्या लिख सकते हैं, 135 गुणे 1 प्लस का कितना, 90। अब देखिए जब आपका यहाँ देखो प्लस का यहाँ पे शेषफल, देखो ये शेषफल, इसको हम क्या कहते हैं, शेषफल। जब 0 आएगा वहां पे आपका जाके खत्म होगा, तब आप कहेंगे जो ये वाला संख्या रहेगा वो एचसीएफ है। लेकिन इसमें 90 आया है तो लिखेंगे 90 नॉट इक्वल टू 0। अब देखिए 90 और 35 में बड़ा कौन है, देखो 35 और 90। अब आपका क्वेश्चन बन गया। तो देखिए 35 और 90 में बड़ा कौन है, तो 35 है। तो लिखेंगे 135 बड़ा है, तो लिखेंगे 135 बड़ा है किससे, 90 से, किससे, 90 से। तब हम क्या करेंगे, चरण दो में क्या करेंगे, 135 इक्वल टू 90 कर देंगे। और जब हम 90 से क्या करेंगे, 135 में भाग करेंगे तो कितने बार में जाएगा, 90 कितना होता है आपका, देखो 90 180 होता है। तो एक ही बार में जाएगा, तो आप लिखेंगे यहाँ पे 90, ठीक। ये हो जाएगा 5 और 13 में से 9 जाए कितना हो जाएगा, 4, यानी 45। शेषफल कितना बचेगा, 45। तो लिखेंगे गुणे 1 प्लस का 45। अब देखिए इसमें शेषफल कितना आ रहा है, 45। तो लिखेंगे 45 नॉट इक्वल टू 0, क्या लिखेंगे, 45 नॉट इक्वल टू 0। अब देखिए यहाँ पे आपका क्वेश्चन बन रहा है, क्या क्वेश्चन बन रहा है, 90 और 45। अब इसमें हम देखेंगे 90 बड़ा है या 45 बड़ा है। तो इसमें आपका 90 बड़ा है किससे, 45 से। तब आप लिखेंगे चरण 3। तो देखो हम किसका निकालेंगे, 90 का। 90 इक्वल टू कितना दिया है, 45। 90 और 45, तो देखो 45 से भाग करेंगे किसमें, देखो 45 से भाग करेंगे 90 में, तो 45 दूनी कितना होता है, 90। आपका शेषफल कितना आ गया, 0, क्या हो जाएगा, 0। तब हम यहाँ लिखेंगे 45 गुणे 2 और प्लस का 0। अब देखिए आपका शेषफल कितना आ गया, 0। जब आपका शेषफल 0 हो जाए तो आपका ये वाला जो होता है ये आपका क्या होगा, HCF होगा। तब आप लिखेंगे, क्या लिखेंगे,
लिखेंगे, क्या लिखेंगे आप, लिखेंगे शेषफल 0 आ गया इसलिए हमारी प्रक्रिया सही है। तो चलिए हम लिख देते हैं शेषफल 0 आ गया इसलिए हमारी प्रक्रिया सही है। तब 225 और 135 का 225 और 135 का HCF शेषफल की तरफ किसका 0 आया है, हम किससे भाग किए हैं तो शेषफल 0 आया है, 45 से भाग किए हैं तब जाके शेषफल 0 आया है, इसलिए आपका HCF कितना है 45। तो देखो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करके हमने HCF ले आ दिया। तो आपको कैसे करना है, सीधे चरण में रखना है, किसमें चरण में रखना है और आपको निकालना है। तो देखो निकालने का बहुत ही सिंपल तरीका है, जब तक आपका शेषफल 0 न आ जाए तब तक आप चरण बाय चरण बढ़ाते चलेंगे और हमने जिस तरह किया वैसे आपको करना होगा, तभी आपका सवाल सही होगा। जैसे हमने आपको देखो बताया है 45 से 90 में जब भाग किया है ये आपका 0 शेषफल है। जब नीचे का जब आपका 0 आ जाए तब जानिएगा कि हमारा सवाल सही है और जो यहाँ पे जिससे भाग दिए रहेंगे ये आपको HCF मानना होगा, यही आपका HCF है। यदि आप HCF भाग विधि से निकालना जानते हो तभी भी आप आंसर जान सकते हो। तो दोस्तों यदि समझ में आ गया हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना और बेल आइकन को जरूर दबाना।